नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में 19 दिसंबर को ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के जो सुनवाई हुई, तो शायद किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में ये पहली ऐसी सुनवाई होगी कि जो अपने आप में एक यूनिक लगती है। किसी भी राज्य के अंतर्गत किसी मैटर को कि माननीय जस्टिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम जो हैं इस रिट पिटीशन को खारिज कर रहे हैं, इस केस को हम उड़ा रहे हैं। अगर बाद में जो है कि देखिए, किसी पार्लियामेंट के द्वारा, किसी विधायिका के द्वारा क्वालिफिकेशन को लेकर के बनाया गया कानून को लेकर के किसी जस्टिस के तर्क के आधार पर देखा जाए, तो जिस क्वालिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट्री जो है कि रूल बनाया गया है, पार्लियामेंट्री कानून बनाया गया है, उसमें जस्टिस साहब ऐसा कहते हैं कि जो है कि आपकी क्वालिफिकेशन 1-2 इंच रह गई। कि उनने कहा कि अगर आपकी जो है कि लंबाई कम हो गई है तो उसको 1-2 इंच बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जो ब्रिज कोर्स करवाया गया कि आपकी क्वालिफिकेशन या जो है कि आपकी लंबाई है, अगर 1-2 इंच 2.5 इंच कम हो गई तो 2.5 इंच को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये जो कोर्स कराया, तो ये कोर्स जो है कि सरकारी के लिए वैलिड नहीं है। और वहीं जो है कि शासकीय अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता की तरफ से भी यही कहा जाता है कि अगर इनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होती तो ये जो है कि अदर इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ा पाते। तो उन्होंने जो है कि इस तरीके का एक यूनिक तर्क जो है कि केस के रिगार्डिंग दिया था, और वो जो है कि आप वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कि हमारे एडवोकेट जो हैं कि जो पिटिशनर के एडवोकेट की तरफ से टाइम मांगा गया कि सर आप हमें सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, कि हमें 1 मिनट आपका लेंगे, 1 मिनट तो सुन लीजिए। कुल मिलाकर के तो जस्टिस क्या कहते हैं कि आपने जो भी बात कहनी है वो हमें लिखित में दे दें, आज की कार्रवाई में आप क्या क्या चाह रहे हैं कि उसको आप हमें लिख करके दे दें। ठीक है, हम भी नहीं चाह रहे थे कि अब भाई ये केस ज़्यादा कोर्ट में डेट आगे ली जाए, तो हम भी चाहते थे कि ये केस आर या पार हो जाए, आर या पार हो जाए, क्योंकि जल्दी से इसमें जो भी डिसीजन आना है, चाहे खारिज करना है, जो भी करना है, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये केस खारिज हो जाए। तो हर कोई जो है कि पिटिशनर अगर 4 साल से होगा तो वो यही चाहेगा जो हमने चाहा। तो निश्चित रूप से जो है कि जस्टिस का भी इंटेंशन यही रहा कि इस केस को खारिज किया जाए। तो भाई जब खारिज कर ही दिया है केस को, कि उन्होंने खारिज कर दिया और एडवोकेट ने लिख के 19 तारीख को ही, 19 दिसंबर को ही जमा कर दिया, तो अगले देखिए बृहस्पतिवार को सुनवाई थी, शुक्रवार शनिवार जो है कि उस केस का ऑर्डर नहीं आने की संभावना थी। ठीक है, कि यानी कि ऑर्डर उसका रिजर्व नहीं रखा गया, पहली चीज बताएं, क्योंकि जब तर्क ही सुने नहीं गए ऑर्डर रिजर्व रखने का तो कोई मैटर होता नहीं है। दूसरी बात है, चीफ जस्टिस की जो है कि डिवीजन बेंच है। हम ये भी मानते हैं कि डिवीजन बेंच में चलो 1-8 दिन लग जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उसको भी मान लिया। तो हो सकता है सोमवार में वो डिसीजन आ जाता, मंगलवार में आ जाता, शुक्रवार बुधवार में आ जाता, बृहस्पतिवार में आ जाता, शुक्रवार में आ जाता। लेकिन आज आप लोगों को पता है, इतने दिन होने के बाद भी जो है कि उस कोर्ट में जो है उस केस का ऑर्डर नहीं रिलीज किया गया है उस कोर्ट की तरफ से, कि चीफ जस्टिस की कोर्ट की तरफ से, डिवीजन बेंच की तरफ से उसको मतलब उस सुनवाई का, उस हियरिंग का अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया गया। तो अब डिलीवर नहीं करने का कारण क्या हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कि देखिए, कारण डिलीवर न करने का, मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो को लंबा भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी हमारे रिट पिटिशनर हैं उन लोगों को ये पता है
कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारी रिट पिटीशन संख्या WPSB 364 ऑफ 2024 गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स में जो है कि रिप्लाई दिया गया था। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने पहला जो रिप्लाई दिया कि जयवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, नंदन सिंह बोरा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये दोनों ही केस एक ही हैं। नंदन सिंह बोरा वर्सेज जयवीर सिंह केस कर लीजिए, या जो है कि जयवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है कि इसमें सरकार भी SLP लेकर के NIOS DLED के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। तो उन्होंने पहला हवाला दिया कि 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को एक बहुत बड़ी भूल गलती माना जिसमें NIOS DLED को प्राथमिक के लिए एलिजिबल करा, जिस कारण से हम जो है कि उसको जो है रद्द करते हैं, उस आदेश को जो है कि रद्द करते हैं और उत्तराखंड सरकार की SLP को एक्सेप्ट करते हैं कि जो DLED है NIOS DLED है वो वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, दैट्स इट। उन्होंने ये चीज़ है कि NIOS DLED जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक हो गया ये चीज़। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो है कि सरकार की तरफ से कराया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कराया गया वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, जिसमें जो है कि ब्रिज कोर्स वाले एलिजिबल नहीं है, यानी कि NIOS DLED को भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ये जो है कि वन टाइम कराया गया, ये गवर्नमेंट ने, ठीक हो गया यहाँ पर भी। और दूसरी बात जो है कि देवेश शर्मा वाला केस में को भी इन्होंने लिया कि देवेश शर्मा वाले केस में B.Ed क्वालिफिकेशन को 11 अगस्त 2023 को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या है कि उसे अयोग्य माना है, इनवैलिड कर दिया है, यानी कि B.Ed जो है कि वो 1 to 5th पढ़ाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्राथमिक एजुकेशन के लिए, प्राथमिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक। लेकिन देवेश शर्मा वाले केस में ये भी कहा गया 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी सर्विस NCT के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर जो है कि नियुक्ति पा चुके हैं तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और NCT एक ऐसा कोर्स डिजाइन करेगी, जो NCT ऐसा ब्रिज कोर्स डिजाइन करेगी जो इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रदान करता हो। तो निश्चित रूप से उन्होंने NCT को ये ब्रिज कोर्स डिजाइन करने की बात कही है 28 जून। जबकि अब यहाँ पर बात है कि उस चीज़ को, उस रिप्लाई को देखने की ज़रूरत है। जब हमारा आर्गूमेंट है, आपको सभी को पता, 10 अगस्त 2017 को जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराने के लिए, यानी कि 10 अगस्त 2017 से पहले जितने भी जो है कि इन सर्विस टीचर हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से, यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रदान करी गई है, यानी कि उनको कवर्ड किया गया है, उनको जो है कि सेफ कवर दिया गया है, कवर्ड किया गया है, यानी कि उनको कवर्ड किया गया, तो वो चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ देवेश शर्मा वाले केस में आ रही है कि जो 10 अगस्त 2023 से पहले, 10 अगस्त 2017 से पहले जितने भी व्यक्ति प्राइमरी में पढ़ा रहे थे तो उन्हें जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCT की तरफ से एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कोर्स कराया गया जो कि इनको कवर्ड करने के लिए था, और ये जो है कि NCT की वैलिड क्वालिफिकेशन है। तो अब यहाँ पर बात आ गई भाई, देवेश शर्मा वाले केस में भी इनका जो है कि अगर कोई डिसीजन देते हैं तो उसको लेकर भी कुछ गलत हो सकता है। वो कहता है कि 22 सितंबर 2017 के रिकॉग्निशन ऑर्डर जो NCT का, वो अपने आप में स्वयं में व्याख्या करता है कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और ये जो क्वालिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCT की तरफ से इन अभ्यर्थियों को सेफ गार्ड करने के लिए करवाई गई है, और ये जो क्वालिफिकेशन है ये वैलिड क्वालिफिकेशन है। तो अब भाई जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जज के पास जो ऑर्डर लिखने के लिए सरकार के जितने जितने काउंटर रिप्लाई हैं, उन काउंटर रिप्लाई के अनुसार ही तो वो जो है कि अपना ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर पॉइंट जिसमें केस को खारिज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मनसा ये हो गई है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जज साहब भी सारी चीज़ें जानते हैं, गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई दिया है। 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने NIOS DLED को वैलिड क्वालिफिकेशन करार दिया गया, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया
ट्रीट एज द वैलिड डिप्लोमा, उन्होंने ये कह दिया कि एनएबएस डीएलएड को जो है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ट्रीट एज द वैलिड डिप्लोमा फॉर बीइंग प्राइमरी टीचर या अदर इंस्टीट्यूशन के लिए ये वैलिड डिप्लोमा है, ये कह दिया। तो यहाँ पर जयवीर सिंह वाला ये चीज़ का उनका रिप्लाई मिल गया है। दूसरी बात है कि देवेश शर्मा वाले केस में जो है कि 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट आया है कि ब्रिज कोर्स डिजाइन करना होगा 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी जो है कि बीएड वाले ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी कि उनको सेफ गार्ड दे रहे हैं ब्रिज कोर्स के माध्यम से। हमें तो सेफ गार्ड जो है कि 10 अगस्त 2017 को मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए समझना है कि आपको 10 अगस्त 2017 को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से सेफ गार्ड कब दिया गया, 10 अगस्त, जो कि 22 सितंबर 2017 के एनसीटी के रिकॉग्निशन ऑर्डर में उल्लेख किया गया है। तो अब देखिए, अब जो है कि 18 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एमपी के क्लेरिफिकेशन, एमपी की जो याचिका थी आप लोगों को बता देता हूं, डायरी नंबर 34877 ऑफ 2024, विपिन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये चीज कह दिया है कि हम पहले ही डिसीजन दे चुके हैं कि जो शिक्षक 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइनिंग हो चुके हैं तो उनको सेफ गार्ड देने के लिए एनसीटी की तरफ से ब्रिज कोर्स डिजाइन किया जाएगा और इनको जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रदान की जाएगी। इस 6 महीने के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को करवा करके इन लोगों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल करवाया जाएगा, बशर्ते इनका जो भी कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग ना हो और ये जो है सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो। ये सेफ गार्ड यहाँ पर दे दिया और वो हाई कोर्ट में पहुँच गया। तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मध्य प्रदेश के डीएड अभ्यर्थियों ने हैं उनकी रिट पिटीशन नंबर 595 ऑफ 2023 में जो है कि 3 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि 11 जितने भी बीएड टीचर्स ज्वाइनिंग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे, उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले की है और उनका क्या कोई भी मैटर यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। आप लोगों को मैं पूरी तरीके से ये बता चुका हूँ कि जैसे विपिन कुमार द्विवेदी का है और जो साहू का मैटर था वो पहले ही सुन चुके हैं, ये अब जो है एक मैटर आप लोगों को दिया है। अब बहुत सारे साथियों का ये कहना है, क्यों कहना है, क्या कहना है कि ब्रिज कोर्स की याचिका क्यों खारिज हुई। ब्रिज कोर्स की याचिका को खारिज करवाने में उत्तराखंड गवर्नमेंट का 100% हाथ है। ये भी बात कही जाए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का 100% हाथ है। तो सबसे पहली चीज है कि जब DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायर्ड हुए तो उन्होंने एक बयान दिया था कि माननीय जस्टिसों पर भी जो है कि सरकार का दबाव रहता है। तो हमारे अभ्यर्थी भी यही चीज़ समझ रहे हैं कि जो है कि जो हमारा केस खारिज किया गया तो इसमें कहीं न कहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट का दबाव होगा। अगर ब्रिज कोर्स को एलिजिबिलिटी दी जाती है उससे जो है कि बहुत सारा जो है कि सरकार का खेल गड़बड़ा सकता है, पुरानी भर्तियां गड़बड़ा सकती हैं। अगर अभी ऑर्डर आ जाता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो इसलिए जो है कि इस ऑर्डर को डिले रखा जाए। इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं इन बातों की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन बातें इस तरीके की चल रही हैं। लेकिन कुछ साथियों का कहना है कि 4 सितंबर 2024 का ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रितु बाहरी की तरफ से स्पेशल पिटीशन अपील 380 ऑफ 2022 मनोज कुमार पांडे वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कि यानी कि ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, यानी कि इसको हायर बेंच में ट्रांसफर करा है। 4 सितंबर 2024 को जो है कि नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट में मैटर जो है कि मनोज कुमार पांडे की रिट पिटीशन में दिया था, जो स्पेशल पिटीशन अपील थी 380 ऑफ 2022 कि जिसमें कहा था कि पुरानी भर्ती पुराने नियमों के आधार पर होगी। ये बात उसमें कही गई है। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के जो पुराने नियमों के आधार पर है तो सरकार जो है कि चाह रही है कि आपको न ले करके ये पुराने रूल की, ये भी बिल्कुल एक तथ्यात्मक बात है, बिल्कुल सही बात भी लग सकती है कि इसमें जो है कि वो कह रहे हैं कि सरकार जो है कि
एसएलपी के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो रिट पिटीशन याचिका है 34,877 उसके साथ जुड़ी है। लेकिन अब देखिए 34,877 को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि डिस्पोज कर दिया है, उनसे कह दिया कि आप जो है कि अपने हाई कोर्ट जाएं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाएं, वहां जा करके इस मैटर को देखिए कि कोई मैटर पेंडिंग है। लेकिन उत्तराखंड के संबंध में इस विषय में भी कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं आई है कि भाई जो स्पेशल पिटीशन अपील थी 380 ऑफ 2022 मनोज कुमार पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उसका जो एसएलपी के माध्यम से अगर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उसमें क्या डिसीजन हुआ ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो है कि हम कवायद नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या है, कुछ चीज़ें ये भी जो है कि मैटर प्रिफेयर करेगा हमारे केस में। लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज़ तो हम जानते हैं कि कुछ यूनिक चीज़ें हो रही हैं, और यूनिक चीज़ें क्यों हो रही हैं तो इसके लिए भी कहना बड़ा अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। लेकिन कुल मिलाकर के जो है कि अभी NIOS DLED के वजह से भी हमारा जो कुछ चीज़ें हैं कि वो पॉजिटिव दिख रही हैं। NIOS DLED में लगातार सुनवाई हुई तो हमारा जो है NIOS ब्रिज कोर्स है उसके आधार पर भी हमारा जो है कि कुछ मामला पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हो सकता है कि पुराने केस को लेकर के पुराने नियमों के आधार पर भर्ती B.Ed के फेवर में जाती है तो हो सकता है आपके केस को दबाया भी जा रहा है, ऐसा कहना अभ्यर्थियों का है। अभ्यर्थियों का क्या सोचना है क्या नहीं है, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ये प्रत्येक जानकारी पहुंचा रहे हैं और प्रत्येक चीज़ें सही तरीके से आपके सामने रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है कि एक आप तक सही जानकारी देने का है और आप लोगों को जागरूक करना है कि आखिर क्या अपडेट हमारे केस पर चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही। हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि किसी के भावनाओं को दुखाएं, किसी की भावनाओं को कमज़ोर करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।